हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिगो के आईपीओ के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्या इसमें इसमें आपको प्रॉफिट होगा या फिर इसमें आपको नुकसान होगा। तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी क्या करती है और कंपनी का बिजनेस क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करें कंपनी की वेबसाइट से, तो इन्होंने बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, कंपनी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। वो बोल रहे हैं कि वी डेयर टू बी डिफरेंट, मतलब हम में हिम्मत है कि हम डिफरेंट रह सकते हैं। ओके, we observe what others do but only to decide what we should do not be doing। इसका मतलब है कि हम दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे वो करना है, बट इसलिए कि हमें क्या नहीं करना है और हम किस तरीके से अच्छी चीजें और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हमारा इनोवेटिव अप्रोच है फोर्सेस टू एलिमिनेट अस इमिटेट अस। तो इनका जो इनोवेटिव अप्रोच है वो इमिटेट करना काफी मुश्किल है। और बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा है कि बाय टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पेंट्स एप्लीकेटर एन आर्टिस्ट आवर माइंड्स हु ब्यूटिफाइज योर हाउस इन द हम्बल हैंड्स। इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा पेंट का बिजनेस है वो इस तरीके से इनोवेट करता है कि वो आपके घर को एक अच्छा डेकोरेटिव पीस बना सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिगो पेंट्स एक डेकोरेटिव पेंट्स के बिजनेस में है और ये टॉप 5 में आती है बहुत सारे कंपनी, जैसे बर्जर पेंट है, ड्यूलक्स है, नेरोलैक है, एशियन पेंट्स है। तो उनके बाद प्रॉफिट के हिसाब से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से इंडिगो पेंट्स का नंबर आता है 5वें नंबर पे। ओके, और ये कंपनी काफी ग्रोइंग कंपनी है जैसा कि देखने में लग रहा है। और हम कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो काफी अट्रैक्टिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है काफी अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छे हैं। जैसे इंटीरियर इमल्जन है, एक्सटीरियर इमल्जन है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इमल्जन दोनों है, फिर इनामल्स है, पुट्टी है, जैसे वॉल पुट्टी जो लगाते हैं वो हमें पता है, फिर कोटिंग्स है। तो कंपनी बहुत सारे बिजनेस में है और अच्छी खासी प्रोडक्ट रेंज है कंपनी की, जो कि इसको एक पॉजिटिव एडवांटेज देता है आगे चल के अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, तो आईपीओ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी एक्चुअली करती क्या और आईपीओ क्यों लाना चाह रही है। ऑल राइट, तो अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है जनवरी 21 को, जनवरी 2021 को, और ये क्लोज होगा जनवरी 22 को। ऑल राइट, तो आप एक बार में 10 शेयर्स ले सकते हैं क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए 1488 मतलब 1488 से 90 रुपए तक का आपको ये प्राइस रेंज में आपको एक लॉट मिलेगा और एक लॉट में 10 शेयर्स मिलेंगे। तो ये हो गए बेसिक आईपीओ के बारे में। थोड़ा बहुत बिजनेस भी देख लेते हैं कंपनी एक्चुअली करती क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स, डेकोरेटिव पेंट, जैसा मैंने आपको ये डेकोरेटिव पेंट्स में ज्यादा बिजनेस करती है। इनामल्स है, इमल्शन है, वुड कोटिंग है, अगर आप लकड़ी को पेंट करना है तो उसके लिए भी पेंट की जरूरत पड़ती है। फिर प्राइमर्स है, डिस्टेम्पर्स है, पुट्टीज और सीमेंट पेंट्स। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट रेंज है कंपनी का जो कि हम देख सकते हैं और काफी अच्छे कंपटीशन दे सकती है। ये कह रहे हैं कि इट इज द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। कंपनी एक डिफरेंशिएटेड जो प्रोडक्ट्स है, मतलब एक अलग किस्म की और जो इनोवेटिव टाइप की प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे मेटालिक इमल्जन हो गया, ब्राइट सीलिंग, कोट इमल्जन, टाइल कोट इमल्जन, ड्रिफ्ट रूफ। इनके कहने का मतलब है कि इनकी बिजनेस जो है काफी डिफरेंट है और यूनिक है पेंट के बिजनेस में होते हुए भी। ओके, और कंपनी ने डिफरेंशिएट प्रोडक्ट के साथ काफी अच्छा ग्रो किया है जो कि 26.8% था 2018 में। फिर 2020 में इनका जो प्रॉफिट था अच्छा खासा इंक्रीज हो गया, 28.62% हुआ था। ऑल राइट, तो ये काफी अच्छा सेल कर रहे हैं, काफी अच्छी ग्रो कर रहे हैं, इनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है जैसा मैंने क्या आपको बताया यहाँ पे। ओके, और एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिगो पेंट्स हैज स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क विद डीलर्स इन टायर 1, टायर 2 एंड मेट्रो सिटीज। मतलब मेट्रो सिटी में जो बड़े बड़े सिटीज ऑब्वियसली जहाँ पे बिल्डिंग्स बनेगी, डीलर्स होंगे, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, रियल एस्टेट बिजनेस होंगे, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी पेंट की। और उसकी वजह से कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राजस्थान में, कोची में और केरला में। और अभी जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका कारण है जो उनका तमिलनाडु का जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको एक्सपेंड करने का वो चाह रहे हैं। जैसे उनका ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है तो इसको इसके साथ ही ये एक और
इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसके पास में ही एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपैंड करना चाहते हैं तमिलनाडु में। उसका वो मेन रीजन है यहाँ पे ये आईपीओ को लेके आने का। और ये कंपनी के अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है कंपनी के, ओके। और सेम चीज कंपनी यहाँ पे बोल रही है, उनका पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, वेल प्रूवन एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ रिकॉर्ड रहा है। ऑब्वियसली कंपनी बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है बहुत सारे चीजों को देखते हुए। ये इनकी ब्रांड जो है मार्केट है बहुत अच्छा। ऑब्वियसली हम लोगों ने पिछले सालों में काफी एडवर्टाइजमेंट देखा है, इंडिगो पेंट्स का बहुत अच्छा ब्रांड देखने को मिल रहा है। एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अपने रिटेल में और होलसेल में काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी ने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है। और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छे, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे राजस्थान में है, कोची में है और तमिलनाडु में है। तो कंपनी नॉर्थ ईस्ट और साउथ में काफी अच्छे कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया में ये एक अच्छा कैप्चर कर रही है अपने बिजनेस को, और आगे चल के दूसरे स्टेट्स में भी अपने कंपनी को कैप्चर कर सकती है, ओके। तो हमने तो यहाँ पे देखा कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है। मैं आपको कुछ कंपनी के नेगेटिव्स ही बताना चाहूंगा, जो कंपनी के नेगेटिव्स मुझे लगते हैं नेगेटिव साइड। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड, ओके। नेगेटिव साइड जो मुझे लगता है ये कि कंपनी का कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। जैसे आपको मालूम है बहुत सारे कंपनी जैसे ड्यूलक्स है, एशियन पेंट्स है, नेरोलैक्स है, ओके। तो ये कंपनी जो है ऑलरेडी बहुत वेल एस्टैब्लिश है। फिर बर्जर पेंट्स है, तो वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, और ये कंपनी ऑलरेडी अपने सेक्टर में लीडर है। तो उनके साथ compete करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि इंडिगो पेंट का पूरे पेंट इंडस्ट्री में सिर्फ 2% मार्केट शेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं तो मैं बता देता हूं आपको, इंडिगो पेंट्स का पूरे मार्केट में सिर्फ 2% मार्केट शेयर है। बाकी जबकि जो पूरे टॉप 5 है उन्होंने 65 to 70% अक्वायर कर रखा, और फिर दूसरे जो पेंट के प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो उन लोगों ने अक्वायर करके रखा हुआ है। तो इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है कि कंपनी के पास सिर्फ 2% मार्केट शेयर है, तो आईपीओ लाने के बाद कंपनी दूसरे मार्केट को अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकती है, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग होगा। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से ये लग रहा है, कंपनी ने पिछले सालों में एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है, और अभी भी कंपनी कर रही है। तो मुझे लगता है कंपनी को अपने मार्केटिंग पे और पैसे लगाने होंगे, और कंपनी ऑलरेडी लगा रही है, तो इनके प्रॉफिट में इमीडिएट जंप देखने को या इमीडिएटली शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलने के चांसेस काफी कम है। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ मैंने आपको कुछ नेगेटिव ही बता दिए। ऑब्वियसली ये मेरी खुद की रिसर्च और मेरी खुद की ओपिनियन है। आप को इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी लेनी होगी। मैंने आपके सामने अपनी रिसर्च रखी है, आप इसके बेस पे आपको हेल्प होगा डिसीजन लेने में, या लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ओके। आप अपनी रिसर्च जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के नाम है जितने भी प्रमोटर्स यहाँ पे हैं, ओके। और एक चीज मैं बता दूं, कंपनी में जो इशू आ रहा है उसमें बहुत सारा इशू, करीब करीब 52 करोड़ के जो शेयर्स हैं, ओके, 52 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल है, यानी OFS है। काफी ज्यादा शेयर्स OFS में लाया जा रहा है, और इसका पार्ट जो है, इससे जो भी पैसे आएंगे OFS से, वो कंपनी को इंडिगो को नहीं मिलेंगे, ओके। इंडिगो को नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्ट शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे उनके प्रॉफिट के तौर पे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक वरी या फिर एक सिग्नल वाली पॉइंट हो सकती है कि प्रमोटर्स अपने पैसे को कंपनी में नहीं लगा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकती, जैसा मुझे लगता है, ओके। चलिए जानते हैं कंपनी के कुछ वैल्यूएशंस। कंपनी के फाइनेंस अगर देखें, कंपनी के एसेट्स जो है पिछले 3 से 4 सालों में कहां तक, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 2973, फिर ये इंक्रीज हुआ 2019 में, 2020 में इंक्रीज हुआ, और ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नीचे गिरा क्योंकि कोविड का इंपैक्ट था। ऑब्वियसली हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो कंपनी काफी अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को ग्रो कर रही है, और कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखें तो कंपनी के रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। 4000, फिर 5300, 6000, और यहाँ पे ऑब्वियसली जब लॉकडाउन था तो कोई अपना घर बनाएगा नहीं, कोई पेंट करेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन पूरे बंद थे, तो ऑब्वियसली कंपनी के पेंट्स बिकेंगे नहीं। तो ये एक नेग्लिजिबल, या फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर अगर आप कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो काफी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। तो नंबर्स तो एक पॉजिटिव व्यू हमें दे रहे हैं, नंबर्स हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और मुझे भी लगता है कंपनी एक आपको अच्छी लिस्टिंग गेन दे सकती है, ओके। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे,
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जैसे आप सोचेंगे कि चलो मैं इसमें पैसे लगा के 1 साल में 1.5 साल में कुछ कमा लूंगा, तो मुझे लगता है ये उसमें फायदा आपको नहीं देगी, क्योंकि प्रमोटर्स अपना पैसा इसमें लगाने को तैयार नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाह रही है। मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंशन इन पुडुकोट्टाई, वेरी डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस। तो तमिलनाडु में जो कंपनी की ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। फिर उनके लिए जो इक्विपमेंट, जो मशीन रिक्वायरमेंट होगी वो खरीदने के लिए जो कंपनी को पैसे लगेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आईपीओ लेके आ रही है। और हाँ, जो थोड़े बहुत कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, कुछ हद तक कर्जा कम करने के लिए कंपनी आईपीओ को लेके आ रही है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, तो फिर छोटी मोटी खर्चे जो होते हैं उसको मीट करने के लिए। ओके, तो ये है कंपनी के आईपीओ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स। और अब मैंने आपको जैसे बताया, कंपनी जनवरी 20 जनवरी 2021 को ओपन होगा और जनवरी 22 2021 को खत्म हो जाएगा। आपको 10 शेयर्स मिल सकते हैं एक लॉट में और प्राइस होगी 1488। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 70,000, ओके, 70 के शेयर्स एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व है, और वो फिक्स्ड प्राइस पे है 148, डिस्काउंटेड प्राइस है। जी हाँ, ये एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है इंडिगो पेंट्स की तरफ से, जो इनके एम्प्लॉयज को मिलेगा 148 रुपीज में। 148, मैं फिर से लिख देता हूं, 148 रुपीज में, और 70,000 शेयर्स उनके लिए रिजर्व है। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू करती है और उनको अपने कंपनी में हिस्सेदार बना रही है। ओके, तो चलिए जानते हैं कुछ और चीज। अगर आप बात करेंगे कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं, आपके लिए इसमें क्या है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसमें पैसे लगाऊंगा, और मेरे हिसाब से इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए हिसाब से जा रहे हैं तो। ऑलराइट, तो एक और चीज देखना अगर चाहें तो कंपनी, जैसे मैंने आपको फिर बताया कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 70,000 शेयर्स दे रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऑलराइट, और आप यहाँ पे देखें ग्रे मार्केट में ये इंडिगो पेंट्स 840 to 850, मतलब हम कह सकते हैं 50% से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है इंडिगो पेंट्स में। ऑलराइट, तो ये चीज हम दूसरी जगह से भी कंफर्म कर लेते हैं, क्या सच में ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए, जी हाँ, ग्रे मार्केट इंडिगो पेंट्स ग्रे मार्केट में 750 हो गया, फिर 840 to 850, 840 to 850। तो ऑब्वियसली देखिए, ये 14 तारीख की डेट है, ये 15, ये 16, फिर ये 17, तो करीब 50% पे ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है इंडिगो पेंट्स का। तो ज्यादा चांसेस है कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेंगे। तो दोस्तों, तो ये थी मेरी रिसर्च, ये थी मेरी एनालिसिस आपको इंडिगो पेंट्स के बारे में और बेसिक डिटेल्स, और मुझे लगता है इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो मैं तो इन्वेस्ट करूंगा। आप भी देखिए, अगर आपको लगता है, आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च जरूर कीजिए, फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी या कर रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, क्रिएट वेल्थ, बाय बाय।